हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे लुसेंट का संपूर्ण निचोड़ आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार आने वाले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये क्लास दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों शुरू करते हैं। पर किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम साहिब खबर था? उत्तर है बहादुर जाय सफर फर्स्ट का। अगला क्वेश्चन, प्रथम अंगल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? उत्तर है सालबाई की संधि से। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था उत्तर राजा के लिए। बौद्ध धर्म के तीर्थन कौन से हैं? बुद्धम और संघ। स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया है? कहा गया है दिनार। बाणभट्ट ने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? हर्षचरित और कादम्बरी का। ऐबक का मकबरा है उत्तर लाहौर में। शिवाजी द्वारा 8 मंत्री नामजद किए थे, इन्हें क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान कहा जाता था। प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? उत्तर है मंगल पांडे के द्वारा। शिक्षा पर 1854 का लॉर्ड वुड डिस्पैच इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? उत्तर है न्यूमिस्मेटिक्स। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? उत्तर है चंद्रगुप्त का। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते थे? उत्तर है हदीस। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। अहोम कहाँ के शासक थे? उत्तर है असम के। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? उत्तर है जोशीमठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? उत्तर है मल्लों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन मंडलों को वसमंडल के नाम से जाना जाता था? उत्तर है द्वितीय से सप्तम मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ महावीर ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था? उत्तर है जंभिक ग्राम में। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था? उत्तर है देवराज सेकंड के काल में। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने को ही किस प्रकार का विभाग था? कृषि का। मुगल शासकों में किसे अपनी पहली बार राजा के चरित्र में युक्ति चलाए थे? उत्तर जहांगीर। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ हुआ था? उत्तर है मद्रास प्रेसिडेंसी में। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है? उत्तर है समुद्रगुप्त को। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? उत्तर है फ्रांसीसी। भारत का बादशाह वह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी? उत्तर है अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में। कौन सा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता साबित हो गई? वांडीवास का युद्ध 1760। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? वास्को डिगामा ने। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? मुसलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉम स्मिथ था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है बिहार से। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों अपने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। किस दीवान शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? इसका उत्तर है शाह आलम सेकंड ने। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर था हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध है। दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी समाप्ति हुई थी? पेरिस संधि के तहत।
वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट में। ब्रिटेन के राजा बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव सेकंड ने। किस ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना था? हेस्टिंग्स। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोलिसवाली के युद्ध पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगालियों ने। वर्ष 1498 में कालीकट भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट वास्को डी गामा उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर से सुल्तान से इसको छीना था। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1498 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कब स्थापित हुई? 1664 ईस्वी में। दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? ब्रह्म समाज। ये किया था राजा राममोहन राय ने शुरू। ब्रह्म एक समाज का शुरुआत था, एक आशीर्वाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राममोहन राय के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? 1882 अड्यार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। किसे धर्मगुरु सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राममोहन राय की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा को कब और घोषित कर दिया गया? वैध 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं था, यह व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक आंदोलन से प्रसिद्ध? शिकागो में हुए थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राममोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण किस वर्ष तक सीमित था? उच्च वर्ग तक सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और किसकी प्रेरणा से फलस्वरूप हुई थी? केशवचंद्र सेन के द्वारा। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश ने। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए उस विद्वान का नाम बताइए? अबुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी?
रामकृष्ण परमहंस की पत्नी राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में की गई थी। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती स्थापक है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1896 में। महाराष्ट्र के पिता किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। दोस्तों, अगर चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था सितंबर 1893 में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारकुपुर गांव हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? वेल्लूर तमिलनाडु में था। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एक ईश्वरवाद पर आधारित था। देवनारायण समाज का संस्थापक कौन था? शिवनारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। फारसी साप्ताहिक के मिरात उल अकबर को प्रकाशित करते थे राजा राममोहन राय। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थापनापन नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने। अहमदिया कादियानी आंदोलन था जिसने आरंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन चलाया था? आर्य समाज ने। 11वीं सदी के महानतम फारसी समाज का सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राममोहन राय को। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध रहा है? वीवी गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली सत्याग्रह 1930। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? 1928 से 30 के मध्य हुआ था वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? छोटा नागपुर। वाईकॉम आंदोलन शुरू हुआ था केरल में 1924-25 में शुरू हुआ था वाईकॉम में। दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दे। दोस्तों, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय को प्रावधान किए गए थे? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों को सुरक्षा निश्चित की गई? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? बड़ौदा के महाराज ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1899 की मुंडा क्रांति का नेतृत्व कौन था? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को हराया था। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापारी संघ का कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39 का समय था ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम कितने रोक लगाई थी? बैठ बेगारी पर। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय थे। 71 हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे एम.एन. राय। कौन भारतीय 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था?
जवाहरलाल नेहरू। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? भीमराव अम्बेडकर ने के मध्य हुआ था। मदन मोहन मालवीय ने करवाया था इनके बीच जो राजीनामा करवाया था। इसको पुणे पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। विश्व युद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील विद्रोह था नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 गठिया प्रथा के विरुद्ध। महात्मा गांधी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों ये लखनऊ में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार को मुख्य त्रिवेणी में भयंकर दंगे हुए थे? 1899 में त्रिवेणी में भयंकर दंगे हुए। नाडार में। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वासुदेव बलवंत फड़के। दोस्तों थोड़ी आपको आवाज़ मेरी स्पीड लग रही है तो दोस्तों माफ़ करना। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना व बंद करना। सरकार को लगान न देना और बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक अभिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किया था किसानों द्वारा। प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था यूपी के। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? 3 गठिया से जुड़ा हुआ है। उल गुलान किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1800 मालाबार में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुल्ले। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक क्या था? विद्रोह गारो का था। गारो का विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में कौन सम्मिलित नहीं है? CN मुदलियार। द्विवित्र कड़गम मुनेत्र के अड़गम के सदस्य कौन थे? अन्नादुरई। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। वर्ष 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तांत्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौजों के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तांत्या टोपे। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में कौन सा सैन्य नेतृत्व किसने दिया था? बख्त खान ने दिया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह था स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो हमारे महान वीडी सावरकर ने कहा था। महाराष्ट्र के रहने वाले थे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह जफर सेकंड को।
1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? दोस्तों, कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया था। 1857 की क्रांति का पद चिन्ह क्या था? कमालय चपाती। दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है हमारे यहाँ पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था SS सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर। आधुनिक साहित्यकार इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह का एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, कहा था? वीडी सावरकर ने। मेरठ के विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ से। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके शहर से किया था? लखनऊ से किया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से दोस्तों असफल रहा था। किसने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटरम व W टेलर ने। किस मर्क ने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकोर और जमींदारों ने भाग नहीं लिया। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने आपातकाल मुख्यालय बनाया था। गुड़करी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया? नहीं लिया, तो भगत सिंह ने। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा हमारा पार्ट लुसेंट का निचोड़ दोस्तों? तो आपके लिए हम अगला पार्ट जल्दी ही लेकर आएंगे दोस्तों।